हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में फ्रॉम नाइट्राइल एंड ईस्टर से एल्डिहाइड बनाने का मेथड तो देख रहे थे, जिसको स्टेफेंस रिएक्शन कहते हैं। इसी के अंदर एनसीईआरटी में एक और पॉइंट दिया है, नाइट्राइल आर सेलेक्टिवली रेड्यूस बाय द डाइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, जिसको डाइबाल एच, टू इमाइन फॉलो बाय द हाइड्रोलाइसिस टू एल्डिहाइड। यानी ईस्टर आर ऑल्सो रेड्यूस टू एल्डिहाइड विद डाइबाल एच। यहाँ पे तो ये तो सेम उसी की तरह लग रहा है जो नाइट्राइल में बोला था। अगर हम लोग नाइट्राइल का या ईस्टर का डाइबाल एच से रिएक्शन करवाते हैं तो डाइबाल एच एक रेड्यूसिंग एजेंट होता है, वो एच नेगेटिव के साथ आता है और एल्डिहाइड और ये एल्डिहाइड बनाने में हमें मदद करता है। डाइबाल एच क्या है, उसके लिए हम लोग कुछ रेड्यूसिंग एजेंट देखते हैं, जैसे कि H2NiPTPD और NaBSO4, LiBlHFO, डाइबाल एच, SnCl और HCl। ये वाला हम लोगों ने देखा था स्टेफेंस रिएक्शन में हम लोग ने इसका यूज़ किया था, इस वाले रेड्यूसिंग एजेंट का। लेकिन अब हम लोग डाइबाल एच वाले रेड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करेंगे। तो ये हम लोग H नेगेटिव के फॉर्म में लेके आता है और ये मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन दे सकता है, ये मैक्सिमम 2 हाइड्रोजन दे सकता है। तो आखिर डाइबाल H से रिएक्शन करवा के हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन एल्डिहाइड बना कैसे सकते हैं। तो डाइबाल H जो होता है वो सब मेनली इन 4 से के साथ ही रिएक्ट करता है। ये सोर्स ऑफ H नेगेटिव होता है। डाइबाल H का फुल फॉर्म होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये सिर्फ एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, ईस्टर और साइनाइड इन्हीं के साथ रिएक्ट करता है। एसिड क्लोराइड के अंदर हम लोग एसिड क्लोराइड लेते हैं, कार्बोनिल के एक साइड R और एक साइड Cl, उसका डाइबाल H के प्रेजेंस में रिडक्शन करवाते हैं। तो ये H नेगेटिव जो होता है ये पॉजिटिव पे अटैक करता है, तो कार्बन के पास डेल्टा पॉजिटिव होता है और ऑक्सीजन के पास डेल्टा नेगेटिव होता है ड्यू टू लोन। कार्बन के पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो ये डबल बॉन्ड को इस डबल बॉन्ड को हम लोग सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं, तो ऑक्सीजन के ऊपर पूरा नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है तो H नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव पे अटैक करता है। कार्बन 4 बॉन्ड बना रखा है, 1 2 3 4, इसलिए इसको हम लोग को सिंगल में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच का हम लोगों ने बॉन्ड को हमने सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया और ऑक्सीजन पे उस वजह से पूरा नेगेटिव चार्ज आ गया और कार्बन के साथ हम लोगों ने हाइड्रोजन को जोड़ दिया। अब एक क्लोरीन लिविंग ग्रुप होता है, तो इस इसको हम लोग फर्दर कंजुगेशन, इसको हम लोग फर्दर बॉन्ड देंगे। तो ऐसे एरो का यूज़ करेंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में फिर से डबल बॉन्ड आ जाएगा, कार्बोनिल के एक साइड R, कार्बोनिल के एक साइड H। तो ये हम लोग को हाइड्राइड मिल गया, एल्डिहाइड मिल गया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने क्या किया, मैंने एक एसिड क्लोराइड लिया, एसिड क्लोराइड को मैंने डाइबाल H के प्रेजेंस में रिडक्शन करवाया। तो हम लोग को पता है डाइबाल H मैक्सिमम 4H देता है। तो मैंने डाइबाल H के प्रेजेंस में रिडक्शन करवाया तो कार्बन के ऊपर डेल्टा प्लस ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा माइनस, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है। इस डबल बॉन्ड को सिंगल में कन्वर्ट करते हैं। अब ये H यहाँ एक अटैक करेगा तो ये हो जाएगा RCH और Cl, और यहाँ पे ऑक्सीजन, इसको हमने सिंगल में कन्वर्ट किया तो इस पर पूरा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब हम लोग इस सिंगल को वापस डबल में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हम लोग क्लोरीन को हटा सकते हैं, क्योंकि क्लोरीन लिविंग ग्रुप होता है। जब ये सिंगल डबल में कन्वर्ट होगा तो क्लोरीन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो हम लोग को क्या मिलेगा, RC डबल बॉन्ड O और H प्लस में H और Cl, HCl भी हम लोग को मिलेगा क्योंकि मैक्सिमम 4H देता है। तो ये एक H क्लोरीन को दे देगा, तो हम लोग को यहाँ पे HCl मिल जाएगा और हमें हमारा एल्डिहाइड मिल जाएगा।